द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि काइलिन 10 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन ब्लड एसेंस अब्सॉर्ब कर रही थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। हालांकि लोन वोल्फ के पास ज्यादा पावरफुल सोल पावर नहीं है, लेकिन उसकी सेंसिंग एबिलिटी वाकई काफी जबरदस्त है। वो इतनी छुपी हुई चीज भी महसूस कर सका। टीम के आगे चल रहे सियावन ने थोड़े आश्चर्य से कहा, असल में सातों के सामने का रेगिस्तान वाकई कुछ गड़बड़ था, लेकिन सियावन देखना चाहता था कि आखिर वो है क्या। इसलिए उसने सबको पहले चेतावनी नहीं दी। फिर भी लोन वोल्फ ने उसे पकड़ लिया। इस बात ने सियावन को भी थोड़ा चौंका दिया। अगले ही पल सातों के सामने का रेगिस्तान तेजी से हिलने लगा। मेडुसा क्लैन के एरिया में बिना अनुमति प्रवेश, मार डालो। चारों दिशाओं से एक ठंडी फुंकार सुनाई दी और फिर सियावन और बाकियों के सामने रेत बहने लगी, जिसके नीचे से 3 स्नेक ह्यूमंस उभर आए। तीनों के शरीर की बनावट काफी आकर्षक और घातक थी। एक 7 स्टार डोवडी और 2 6 स्टार डोवडी। हमेशा शांत रहने वाले टैंक टैंक के चेहरे पर भी गंभीरता आ गई। साफ था कि इन 3 स्नेक मैन का प्रेशर साधारण नहीं था। दूसरी ओर टैंक टैंक की टीम में थे एक 8 स्टार डोवडी, एक 7 स्टार डोवडी, 2 6 स्टार डोवडी, 3 5 स्टार डोवडी। फिर भी टैंक टैंक के चेहरे की गंभीरता जरा भी कम नहीं हुई। हालांकि उनकी टीम ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन उनका एम अभी पूरा नहीं हुआ था। शक्ति बचाने के लिए टैंक टैंक किसी भी हालत में पूरी ताकत झोंकना नहीं चाहती थी। आखिर ये मेडुसा क्लैन का इलाका था। अगर लड़ाई से दूसरे पावरफुल स्नेक मैन आ गए तो उनका हाल और भी बुरा हो सकता था। ये 3 स्नेक मैन वही थे जो अभी अभी ब्लू व्हाइट स्नेक के पास से निकले थे। बात खत्म होते ही तीनों अचानक हिले। उनकी तेज गति से रेगिस्तान उथल पुथल मच गया। उनकी रफ्तार से रेत उड़ने लगी और पीली रेत से भरा एक भयानक हरिकेन धीरे धीरे बनने लगा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये तीनों मेडुसा स्नेक गार्ड्स हैं, टैंक टैंक ने ठंडी आवाज में कहा। उसके शरीर से डोवची निकली, लेकिन उसने जानबूझ के पूरी पावर नहीं दिखाई। उसका ऑरा सिर्फ 7 स्टार डोवडी के इनिशियल लेवल तक सीमित था। मेडुसा स्नेक गार्ड? मुइंग की आंखों में थोड़ी हैरानी उभरी। हाँ, टैंक टैंक ने कहा जाता है कि मेडुसा स्नेक गार्ड्स पूरे मेडुसा क्लैन की 9 ट्राइब से भी ऊपर की पावर रखते हैं। सुना है कि उनकी कैप्टन 9 स्टार डोवडी लेवल के खतरनाक व्यक्ति है और आम स्नेक गार्ड्स भी कम से कम 6 स्टार डोवडी होते हैं, जबकि स्क्वाड लीडर कम से कम 7 स्टार डोवडी। इन तीनों की फॉर्मेशन देख के एक स्क्वाड लीडर और 2 स्नेक गार्ड्स लगते हैं। टैंक टैंक ने धीरे से समझाया। क्या हमें हेल्प करनी चाहिए? पास खड़े सियावी ने पूछा। अभी नहीं, टैंक टैंक ने तुरंत जवाब दिया। मेरी टीम और मैं खुद निपट लेंगे। जैसे ही उनकी ट्रैकिंग से बाहर निकले तुरंत निकल जाना। डिजर्ट एरिया ज्यादा दूर नहीं है। इतना कह के टैंक टैंक ने दूर खड़े सियावन की ओर एक नजर डाली, मानो सोच रही हो वो क्या सोच रहा है। अजीब है, इस स्नेक गार्ड स्क्वाड लीडर की सोल पावर काफी डरावनी है। वो एम्परर रैम तक पहुंच चुकी है। मेडुसा स्नेक गार्ड्स में भी ये काफी हाई लेवल की होगी। स्नेक गार्ड कैप्टन के प्रकट होते ही सियावन ये सब पहले ही समझ चुका था, लेकिन ये टैंक टैंक एक लेडी होते हुए भी ब्लड ब्लेड मर्सनरी ग्रुप की हेड बनने लायक है। इसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस वाकई गहरा है। सियावन मन ही मन टैंक टैंक की रणनीति से काफी प्रभावित हुआ। इस हालत में 3 5 स्टार डोवडी सिर्फ बोझ बनते। कोयती, लोन वोल्फ, जल्दी निपटो। वोयू, इनकी रक्षा करो। तुम दोनों स्थिति देख के काम करो। टैंक टैंक ने हल्की लेकिन सख्त आवाज में आदेश दिए। उसके शरीर से भयानक ऑरा उठा और एक डरावनी वेव फैलने लगी। 7 स्टार डोवडी के इनिशियल लेवल और 2 6 स्टार डोवडी। ठीक है, लेकिन उस हैंडसम आदमी की फ्लेम पावर काफी असाधारण है। वो मुझे अंदर से बेचैन कर रही है। और अजीब ये भी है, पीछे वाला आदमी कुछ जाना पहचाना सा लगता है। 3 स्नेक गार्ड्स में से वो बेहद मोहक स्क्वाड लीडर अपने लाल होठ हिलाते हुए बोली, स्क्वाड लीडर शुरू करें, जल्दी निपटाएं। फिर लॉर्ड ब्लू व्हाइट स्नेक की हेल्प को चलना है। उन्होंने भी कहा है इन दिनों माहौल ठीक नहीं है। दूसरे स्नेक गार्ड ने कहा। स्क्वाड लीडर ने हल्के से हामी भरी। तीनों अचानक रुक गए, लेकिन उनके पहले से बने भयानक ऑरा के कारण सियावन और बाकी लोगों के पास विशाल हरिकेन तेजी से बढ़ने लगा। पीली रेत से भरा यह हरिकेन बेहद डरावना था। अगर इसमें फंस गए तो मरे बिना भी खाल उधर जाएगी। अगले ही पल स्नेक गार्ड स्क्वाड लीडर ने आंखें बंद की और अपनी जेट सी व्हाइट स्किन को हल्का सा खरोंचा। एक बूंद चमकीला रेड ब्लड टपक पड़ा। जैसे ही वो नीचे गिरने वाला था, स्क्वाड लीडर ने उसे झट से पकड़ लिया और जोर से झटक दिया। वो ब्लड सीधे हरिकेन में जा मिला। उसे एक बूंद के मिलते ही हरिकेन का रंग पूरी तरह बदल गया। पीले से गहरा हरे रंग के इस हरिकेन के भीतर घातक जहरीले मियाजमा से भरी एक भयानक वेव उभर आई। इस जहर के मिलते ही सियावन महसूस कर सकता था
तेज घूमते हरिकेन के साथ साथ घना जहरीला मियाज़मा उनके केवल 100 मीटर के एरिया में घुसने लगा। अगर ये जहर पूरी तरह फैल गया और ऊपर से 3 स्नेक गार्ड्स भी, तो स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। ये तो सही नहीं है। टैंक की आंखें तेज हो गई। उसने साफ देखा कि स्नेक गार्ड स्क्वाड लीडर ने अपने जहरीले ब्लड को हरिकेन में मिला दिया है और उसी पल उसके दिल में एक सिरहन दौड़ गई। टैंक ने अपना मास्क उतार फेंका और गुस्से से चिल्लाई। उसकी स्पीड पीक पे पहुंच गई। 7 स्टार डोवडी की भयानक डोलची के साथ वो सीधे स्नेक गार्ड स्क्वाड लीडर पे टूट पड़ी, लेकिन उनके बीच दूरी काफी थी और भले ही टैंक ने बेहद तेज प्रतिक्रिया दी, हरिकेन पूरी तरह बन चुका था। स्क्वाड लीडर की रक्षा करो। बाकी दो मेडुसा स्नेक गार्ड्स एक दूसरे को देख के गर्जी। उनकी हरी डोलची फूटी और उन्होंने टैंक के हमले को रोकने की कोशिश की। टैंक के बनाए हुए हरे नीले हरिकेन के भीतर एक बेहद चौंकाने वाला सीन दिखाई दिया। जैसे ही टैंक ने अपनी स्पीड को पीक तक बढ़ाया, वो हरिकेन से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पे पहुंच गई। उसके सामने वो भयानक हरिकेन गरज रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक पल में ही टैंक को चीर फाड़ के रख देगा, लेकिन अगले ही पल टैंक के पूरे शरीर से चमकदार सफेद रोशनी फूट पड़ी। सफेद रोशनी के प्रकट होते ही टैंक हरे हरिकेन के जहरीले मियाज़मा को चीरते हुए बाहर निकल आई। उसका जेट जैसा हाथ पल भर में ऊपर उठा और उसी हाथ की रिंग फिंगर सीधे मेडुसा स्नेक गार्ड स्क्वाड लीडर की ओर इशारा कर गई। बस एक उंगली। टैंक की उस उंगली के साथ उसके हाथ से सफेद फिंगर लाइट अचानक फूट पड़ी। वो सफेद फिंगर लाइट अंधेरी रात में उगती पहली किरण की तरह थी, जो आकाश से सीधे धरती तक चीरती हुई लग रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही ये विनाशकारी पावर लीडर से कुछ ही दूर पहुंची, जो स्क्वाड लीडर अब तक आंखें बंद किए हुए थी, उसकी आंखें अचानक खुल गई। उसी पल भयानक सोल पावर फूट पड़ी और उसने टैंक की फिंगर लाइट पे सीधा अटैक किया। सोल पावर? टैंक बुदबुदाई। वो अपने अटैक को और तेज करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ उसका अटैक मेडुसा स्नेक गार्ड स्क्वाड लीडर की विनाशकारी सोल फोर्स से तेजी से टूट रहा था। कितनी परेशान करने वाली सोल पावर है, लेकिन मैं अब जा रही हूँ। यहाँ बहुत सारे छुपे हुए पुराने राक्षस हैं। टैंक ने ठंडी फुंकार भरी और उसके शरीर से व्हाइट पारदर्शी ओरा निकला। उसके बाद एक बेहद नाजुक सा स्क्रोल उसके हाथ में प्रकट हुआ। उस स्क्रोल पे बहुत मिस्टीरियस रून बने थे। साधारण लोग उसमें कुछ खास नहीं देख पाते, लेकिन जैसे ही स्क्रोल सामने आया, दूर खड़े सेवन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और हरिकेन से घिरे उस एरिया में एक चौंकी हुई आवाज गूंज उठी। 1 टाइम फाइटिंग स्किल स्क्रोल? मुझे यकीन नहीं हो रहा हैड ने ये चीज तक निकाल ली। ये स्क्रोल हमें पहले बेहद महंगा पड़ा था। अगर हालात इतने गंभीर ना होते तो हैड इसे कभी भी आसानी से यूज नहीं करती, लेकिन अगर इसे यहाँ यूज किया तो आगे चल के हमारे लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। कोएत्यू लोन वोल्फ धीरे धीरे बोले। चिंता मत करो, मुझे लगता है हैड के पास अपना कोई प्लान होगा। स्कार फेस्ड वाला आदमी सियावियन से 3 मीटर दूर आके धीरे से बोला। 1 टाइम फाइटिंग स्किल स्क्रोल? वो क्या होता है? मुजिंग ने टैंक के हाथ में भयानक पावर छोड़ते स्क्रोल को देखते हुए पूछा। एक 1 टाइम फाइटिंग स्किल स्क्रोल असल में ऐसा स्क्रोल होता है जिसमें किसी विशेष फाइटिंग स्किल की पावर कैद होती है। इसे बनाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन कुछ विशेष प्रतिबंधित जगहों पे इसका असर चमत्कारी होता है। सीधे शब्दों में एक फाइटिंग स्किल को विशेष शक्ति के साथ स्क्रोल में बंद किया जाता है और संकट के समय इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टैंक ने अभी जो भयानक फिंगर अटैक किया, वो सब स्क्रोल में रिकॉर्ड किया जा सकता है। सियावी ने समझाया। ऐसी चीज भी होती है? मोइंग थोड़ी हैरान हुई। फिर उसने पास खड़े सेवन को देखा। किसी कारण से मोइंग को सेवन के शरीर में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। ये हलचल मेडुसा स्नेक गार्ड लीडर के सोल अटैक से शुरू हुई थी। क्या इस स्नेक गार्ड का दिमाग खराब है? इतनी सी सोल पावर से टैंक को कैसे हरा सकती है, जबकि टैंक अपनी असली पावर भी छुपा रही है। लेकिन फिर भी ये मुझे क्यों सिरा रही है? सियावियान हरिकेन के बाहर लड़ाई देखता हुआ सोच में पड़ गया। उसकी गहरी आंखों में हल्की चमक उभरी। ये प्योर सोल पावर नहीं है। अगले ही पल एक भयानक एहसास उसके दिल में उमड़ पड़ा। वो चीज स्नेक गार्ड स्क्वाड कैप्टन को नहीं हरा सकती। कैप्टन को तुरंत वापस बुलाओ, सियावियन ने अचानक जोर से चिल्लाया। हालांकि सियावियन को यह नहीं पता था कि टैंक के स्क्रोल में कितनी भयानक फाइटिंग स्किल है, लेकिन उसके असाधारण परसेप्शन ने स्नेक गार्ड स्क्वाड लीडर से उठती सोल फ्लक्चुएशन को भांप लिया था। वो फ्लक्चुएशन इतनी डरावनी थी कि सियावियन की अपनी सोल पावर भी हल्का सा कांप गई। कैप्टन जल्दी वापस आओ। स्कार्ट फेस आदमी एक पल झिझका, लेकिन उसने सियावियन पे भरोसा किया। आखिर रास्ते में सियावियन की सूझबूझ सबने देखी थी। उसने डोबची इकट्ठा की और जोर से पुकारा,
क्या हुआ? टैंग टैंग जब स्क्रॉल निकाल के स्नेक गार्ड लीडर को खत्म करने ही वाली थी, तभी सियावियन और वुयू की आवाजें आई। उसने अनिच्छा से तीनों स्नेक गार्ड्स को देखा और तुरंत पलट के भाग गई। स्नेक गार्ड स्क्वाड लीडर की सोल पावर हरे हरिकेन से टकराई, चिंगारियां चारों ओर उड़ने लगी और विनाशकारी प्रेशर चारों ओर फैल गया। कमबख्त, वो मुझे कैसे पहचान गई? स्नेक गार्ड स्क्वाड लीडर दांत पीसते हुए बोली और उसकी इनविजिबल सोल पावर फिर से हरिकेन पे टूट पड़ी। एक भयानक एनर्जी रिपेल विस्फोट के केंद्र से फैल गया। आसमान में चिंगारियां बिखरने लगी। इस रिपेल को महसूस कर हर किसी के दिल में ठंडक दौड़ गई। सोल अटैक? ये मेडुसा स्नेक गार्ड लीडर वाकई डरावनी है। सियावियन ने देखा यह एनर्जी रिपेल रुकने के बजाय बेहद तेजी से सीधे सातों की ओर आ रही थी। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। अचानक जहरीले मियाजमा से एक दहाड़ गूंजी और उसी पल एनर्जी रिपेल को जबरदस्ती रोक लिया गया। एनर्जी रिपेल सियावियन की येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से टकराई और धीरे धीरे खत्म हो गई। मेरे लिए हालात बिगड़ रहे हैं, हरिकेन के बाहर खड़े स्नेक गार्ड लीडर ने हैरानी से कहा। उसकी नजर सीधे जहरीले मियाजमा के भीतर घुस गई। उसका सोल अटैक, जो 7 स्टार डोवडी को भी धमकी दे सकता था, वो एक छोटे से लड़के ने तोड़ दिया। सियावियन, थैंक यू। टैंग टैंग ने सब समझ लिया। अब उसे पता चल गया कि सियावियन इतना घबराया क्यों था। अगर वो सोल पावर उसे लग जाती तो असर बेहद गंभीर होता और उसका पूरा मिशन खतरे में पड़ जाता। टैंग टैंग के पीछे हटते ही सियावियन की टीम हरिकेन के भीतर लौट आई। अब हरा हरिकेन पूरे 300 मीटर का हो चुका था। उसका प्रेशर इतना भयानक था कि टैंग टैंग जैसे 8 स्टार डोवडी को भी सीधे झेलने की हिम्मत नहीं होती। हरिकेन पूरी तरह जहरीले मियाजमा से भर चुका है और हम चारों ओर से घिर चुके हैं। सियावियन ने चारों ओर देख के गंभीरता से कहा, क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हम मंजिल के काफी करीब हैं। उन राक्षसों के साथ ज्यादा देर नहीं उलझ सकते। टैंग टैंग के हाथ में चमकदार डोलची इकट्ठी हुई। उसने स्क्रॉल वापस रख लिया और सियावियन की ओर मुड़ के पूछा, मुझे थोड़ा टाइम दो। ये मेडुसा स्नेक गार्ड लीडर एक बेहद शक्तिशाली सोल यूजर है, सियावियन ने गंभीर स्वर में कहा। इतना कहते ही सियावियन ने आंखें बंद कर ली और अपने सोल पावर को पूरी तरह केंद्रित करने लगा। एक भयानक फ्लक्चुएशन अपने आप फैलने लगी। उसे रोको, अगर सियावियन असफल हुआ तो हमारा अंजाम भयानक होगा। टैंग टैंग का चेहरा पूरी तरह गंभीर था, यहाँ तक कि उसकी 8 स्टार डोवडी पावर के बावजूद इस जहरीले हरिकेन की गहराई में उसे भी सिरहन महसूस हो रही थी। हम भी चलते हैं, वुयू, सियावियन की रक्षा करो। कोयतियो लोन वोल्फ ने भी स्थिति की गंभीरता समझ ली और तुरंत टैंग टैंग के साथ जहरीले मियाजमा को चीरते हुए मेडुसा स्क्वाड लीडर की ओर बढ़ चले। कैप्टन, ये लोग आसान नहीं हैं। इन्होंने आपके सोल अटैक को भी झेल लिया, दोनों स्नेक गार्ड्स ने हैरानी से कहा। पीठ पे भारी रूलर वाला वो लड़का, वो भी साधारण नहीं लगता। स्नेक गार्ड स्क्वाड लीडर ने अपने लाल होठों पे एक मोहक मुस्कान उकेरी और धीरे से बोली। चारों ओर एक भयानक संकट मंडराने लगा। तुम दोनों पीठ पे भारी रूलर उठाए उस आदमी को मेरे लिए पकड़ के लाओ। अगले ही पल स्नेक गार्ड स्क्वाड लीडर ने धीमी आवाज में कहा। उस आवाज में मौजूद प्रेशर ने दोनों स्नेक गार्ड्स को हल्का सा झुका दिया। लेकिन कैप्टन, एक स्नेक गार्ड ने चिंता से पूछा, दूसरे इंसानों में एक 7 स्टार डोवडी और 2 6 स्टार डोवडी भी हैं। ऐसे में ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होगा? मैं संभाल लूंगी। स्नेक गार्ड स्क्वाड लीडर ने ठंडी फुंकार भरी। चलो। दोनों स्नेक गार्ड्स भी समझ गई। टीम लीडर का अहंकार ऐसा नहीं था जिस पर सवाल उठाया जाए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और अगले ही पल 2 एनर्जी रेज में बदल के गहरे जहरीले मियाजमा में खड़े लोगों की ओर बढ़ गई। हैरानी की बात यह थी कि जब दोनों स्नेक गार्ड्स हरे नीले हरिकेन से टकराए तो उन्हें जरा भी रुकावट महसूस नहीं हुई, मानो पानी के भीतर आसानी से तैरते हुए गुजर रहे हों। लगता है इन पे भी कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। ब्रदर वुयू, सियावियन ने स्कार्ड आर्मी की ओर देख के कहा। ये दोनों स्नेक गार्ड्स लेट 6 स्टार डोवडी हैं। क्या तुम्हें इनसे निपटने का भरोसा है? हराना तो आसान है, स्कार्ड आदमी ने सोचते हुए कहा, लेकिन पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। आखिर ये डेजर्ट है और रेगिस्तान में रहने वाले स्नेक पीपल्स के लिए ये जगह बत्तख के लिए पानी जैसी है और मुझे तुम में से एक की रक्षा भी करनी है। अगर तुम तीनों एक साथ हो तो फिर मेरा ज्यादा कंट्रोल नहीं रहेगा। हम तीनों की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, सियावियन ने धीमी आवाज में कहा। तुम बस उन दोनों स्नेक गार्ड्स पे पूरा ध्यान दो। सियावियन के शब्दों में कोई हिचक नहीं थी। आखिर स्कार्ड आदमी भी तो उन्हें बचाने की सोच रहा था। जहरीला मियाजमा और हरिकेन ये मुझ पे छोड़ दो, सियावियन ने खुशी से कहा और सीधे एक कदम आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में लपटें जल उठी। अपनी ताकत जाहिर मत करना, सियावियन ने धीमे से कहा। हाँ ठीक है, सियावियन ने सर हिलाया और सीधे उछल के हवा में मंडराने लगा। उसके शरीर से अत्यंत प्रचंड फ्लेम्स लगातार निकलने लगी और जैसे ही सियावी की फ्लेम पावर उभरी, कई लोगों ने कुछ गड़बड़ महसूस की। सियावी की फ्लेम
सियावियन की फ्लेम से इतनी मिलती जुलती क्यों है? क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? मो यिंग ने हल्का सा सिर उठा के सियावी को देखा। इस इंसान के शरीर की फ्लेम बिल्कुल भी साधारण नहीं है। स्नेक गार्ड स्क्वाड लीडर के लाल होठ हिले और उसकी आवाज निकली। जैसे ही सियावी हवा में उठा, जहरीले मियाजमा से भरे हरिकेन में जहर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। साफ था कि वो सियावी की फ्लेम से डर रहा था। अपनी फिक्र करो। अगले ही पल स्नेक गार्ड स्क्वाड लीडर के पास एक ठंडी आवाज गूंजी। उसी पल उसके पास 3 अलग अलग शक्तियां उभर आई। व्हाइट डोवची, चांदी से चमकती लाइटनिंग एनर्जी, और हरी डोवची। सफेद डोवची भयंकर प्रेशर के साथ स्क्वाड लीडर की ओर बढ़ी। चांदी वाले डोवची में बिजली की ताकत लहराने लगी और हर जगह बिजलियों की चिंगारियां दौड़ने लगी। और हरी डोवची बेहद लचीली थी। वो लगातार स्क्वाड लीडर की स्पीड को जकड़ रही थी। तुम तीनों का आपसी तालमेल और तीनों की कंबाइंड पावर, ये तो 8 स्टार डोवडी के अर्ली स्टेज वालों को भी टक्कर दे सकती है। स्नेक गार्ड स्क्वाड लीडर पीछे हटते हुए बोली। इस मेडुसा स्नेक गार्ड लीडर की मूवमेंट बाकी डरावनी है। एक छुपा हुआ 8 स्टार डोवडी और 2 6 स्टार डोवडी को घुमा रही है। सियावियन ने धीमे से कहा। जैसे ही सियावियन टैंक की लड़ाई पर ध्यान दे रहा था, अचानक बाकी 2 मेडुसा स्नेक गार्ड्स जहरीले मियाजमा से उभरे। उन्होंने दर्जनों फीट लंबा एक विशाल एनर्जी स्नेक बनाया। उसका विशाल मुख खुला, बेहद नुकीले दांत चमके और वो सियावियन की ओर गरजता हुआ झपटा। क्या सच में सोचते हो कि मैं मौजूद नहीं हूँ? स्कार्ड आदमी ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसके शरीर से बर्फीली ठंडक फैल गई और पल भर में दोनों एनर्जी स्नेक्स चूर चूर हो गए। आइस एट्रीब्यूट डोवची, दोनों स्नेक गार्ड्स एक साथ चौंक पड़े। ये स्कार्ड आदमी इतना गहराई से छुपा हुआ था। अधिकतर लोगों की डोवची 5 तत्वों मेटल, वुड, वाटर, फ्लेम और अर्थ इनमें होती है। हालांकि नए एट्रीब्यूट्स भी बने हैं, लेकिन आइस एट्रीब्यूट बेहद रेयर होता है और यहाँ ये एट्रीब्यूट स्नेक पीपल पे काफी भारी पड़ता है। बस समस्या ये है कि ये रेगिस्तान है। सियावियन ने सीधे सीधे विश्लेषण किया। दोनों स्नेक गार्ड्स ने दांत भींचे और उनकी स्पीड अचानक तेज हो गई। वो सियावियन पे बाएं से दाएं टूट पड़े। तुम सच में मुझे हल्के में ले रहे हो? स्कार्ड आदमी ने ठंडी दहाड़ लगाई और उसकी आइस कोल्ड डोवची फूट पड़ी। जैसे ही बर्फीली डोवची उभरी, उसके शरीर पे अनगिनत बर्फीली धारियां दिखने लगी। सियावियन ने भी महसूस किया आसपास का टेम्परेचर अचानक बहुत गिर गया। सब स्कार्ड आदमी की डोवची की वजह से था। दोनों स्नेक गार्ड्स वाकई मेडुसा क्लैन के अलाइट्स थे। वो लगातार अपनी जगह बदलते रहे। स्कार्ड आदमी को हमला करने का मौका ही नहीं मिला। बिंगतियान फिंगर, स्कार्ड आदमी ने जोर से गरजते हुए कहा। उसके चारों ओर जमी बर्फीली एनर्जी अचानक उसकी उंगली पे इकट्ठा हो गई। उसकी उंगली से अचानक चीर देने वाली रोशनी फूटी। जहाँ वो रोशनी थी, वहाँ बर्फ के टुकड़े बनते गए। सफेद ठंड उससे चिपकती चली गई और वो भयानक किरण सीधे एक स्नेक गार्ड की ओर दौड़ पड़ी। दूसरे स्नेक गार्ड पे स्कार्ड आदमी खुद झपट पड़ा। ये स्कार्ड आदमी कमजोर बिल्कुल नहीं है, सियावियन ने धीरे से कहा और फिर बाकी लड़ाइयों पर नजर रखी। टैंग लगातार अटैक कर रही थी, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि हर बार जब वो स्नेक गार्ड लीडर पे अटैक करने ही वाली होती, कोई ना कोई इनविजिबल सोल पावर अचानक सामने आ जाती, जिससे उसका अटैक रुक जाता। कोयती और लोन वोल्फ टैंक के साथ मिलके स्क्वाड लीडर पे दबाव बनाए हुए थे। कमबख्त इंसान, इतने ताकतवर, अगर ऐसे ही लड़ती रही तो मेरी सोल पावर इनके हाथों खत्म हो जाएगी और तब मैं फंस जाऊंगी। पहले पीछे हटना ही ठीक रहेगा। अगले ही पल, भले ही उसका अहंकार इसे स्वीकार नहीं कर रहा था, स्नेक गार्ड स्क्वाड लीडर ने देख लिया इस समय वो पिछड़ चुके थे और आगे लड़ना और भी खतरनाक होता। उसी पल आकाश में एक जोरदार विस्फोट हुआ और हरा नीला हरिकेन सफेद कागज की तरह पल भर में जल के बिखर गया। पीछे हटो, मेडुसा स्क्वाड लीडर ने ठंडी आवाज में कहा और अनिच्छा से सामने खड़े लोगों को देखा। स्क्वाड लीडर बहुत तेजी से पीछे हटी। टैंक और बाकी लोग भी ज्यादा पीछा नहीं कर पाए, लेकिन सब ने ताकत बचा के रखी थी। बाकी 2 स्नेक गार्ड्स में से एक तो स्कार्ड आदमी की भयानक उंगली तकनीक से बुरी तरह घायल था। उसके शरीर पे बर्फ की धारियां अब भी चमक रही थी और कुछ बेहद आकर्षक हिस्से दिखने लगे थे। चलो, दूसरे स्नेक गार्ड की सांस अचानक तेज हुई। वो स्कार्ड आदमी के हमले से छूट गया और घायल साथी को उठा के स्नेक शैडो बनते हुए भाग निकला। चलो, कोई आ रहा है, सियावियन अचानक चिल्लाया और बिना हिचक गहराई की ओर दौड़ पड़ा। बाकी लोग हैरान थे, लेकिन अगले ही पल सबने सियावियन का पीछा किया। आखिर इस लड़ाई में किसी ने भी पूरी ताकत नहीं झोंकी थी। सुना है मेडुसा का टेम्पल रेगिस्तान के पास ही है। उम्मीद है कोई और ताकतवर स्नेक पीपल नहीं मिलेंगे, टैंक ने धीरे से कहा और आगे बढ़ते हुए गायब हो गई। सबके चले जाने के बाद ये जगह फिर से शांत हो गई। बस कुछ जहरीला मियाजमा और आग की लपटें अब भी धीरे धीरे जलती और तैरती रहीं। क्या यहाँ लगता है कोई लड़ाई हुई है?
सियावियन और मेडुसा स्नेक गार्ड के गायब होने के थोड़ी देर बाद एक और ग्रुप उस जगह पहुंचा जहां अभी अभी भयंकर युद्ध हुआ था। इस ग्रुप में कुल 11 लोग थे और जो सबसे आगे खड़ा था वो बेहद ही शानदार और रौबदार दिख रहा था। ये फ्लेम नॉर्मल फ्लेम नहीं लगती। अल्केमिस्ट कोर ने हवा में अब भी जलती हुई आग का एक छोटा सा अंश उठाया और धीरे से बोली, एक अल्केमिस्ट की फ्लेम परसेप्शन कभी गलत नहीं होती। क्या हो सकता है कोई हमसे पहले यहाँ पहुँच गया हो? काले कपड़ों में लिपटा जवान मो चारों ओर नजर घुमाते हुए बोला। उसके चेहरे पे चिड़चिड़ापन साफ दिखाई दे रहा था। लगातार इस रेगिस्तान में समय बर्बाद होने से वो काफी बेचैन था। शायद नहीं, मेडुसा क्लैन का टेम्पल इतना आसान नहीं है कि कोई भी घुस जाए। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.